हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एएलपी के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और जो भी हमारे पास टाइम है अभी, उसमें हमें अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे भाई कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मेरे पास बुक्स है थ्योरी के लिए, बेसिक साइंस के लिए, तो सारी बुकों को मैं आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ, किस प्रकार से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके बारे में टोटल डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले मैं आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं पर्सनली थ्योरी की बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये है एस के झा की बुक और ये मैंने स्टार्टिंग में परचेज कर ली थी। और जैसे इस बुक को मैंने आधी पढ़ लिया था, उसके बाद में कोई कोई टॉपिक होते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते। तो इसके बाद में जो टॉपिक मेरे समझ में नहीं आए, फिर उसके बाद में मैंने दूसरी बुक परचेज की है। दूसरी बुक परचेज की है, वो ये की है महेंद्र पंडेल सर की। ये मतलब पुरानी बुक थी फ्रेंड के पास, तो उससे मैंने ले ली थी। और उसके बाद में फिर एक और बुक परचेज की है मैंने, ये रामबाण बुक। तो ये भी महेंद्र पंडेल सर की बुक है। और इस बुक में आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साढ़े 11,500 क्वेश्चन के आसपास है। तो मतलब मैं क्या करता हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में पढ़ने के बाद में फिर रामबाण से मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो इसी प्रकार से मैं अपनी थ्योरी की बुक को कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे अगर महेंद्र पंडेल सर की से समझ में आ रहा है तो मैं उससे पढ़ लेता हूँ। एस के झा सर की जो बुक है उससे मैंने पहले हाफ बुक को आसपास मैंने पढ़ लिया था। तो जो मैंने पढ़ रखा है टॉपिक वो मैं एस के झा की से रिवाइज करता हूँ। और जो नया टॉपिक पढ़ रहा हूँ महेंद्र पंडेल सर की से पढ़ रहा हूँ। और मतलब महेंद्र पंडेल सर की बुक की खास बात ये है कि ये थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हम जैसे पढ़ेंगे तो इजीली हमारे समझ में आ सकती है। तो इस प्रकार से ये मैं थ्योरी की बुक को कंप्लीट कर रहा हूँ। और उसके बाद में जो प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस में रामबाण बुक से ही कर रहा हूँ। मतलब एस के झा की बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मैं इससे प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एस के झा की जो बुक है उसमें थोड़े टफ क्वेश्चन मुझे लगते हैं। तो रामबाण बुक से मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। और उसके बाद में चलते हैं हम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पर। ये पार्ट ए के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ और रीजनिंग इजीली सब स्टूडेंट कर देंगे। और जो स्कोर है वो मैन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग करेगी एएलपी सीबीटी 2 के पार्ट ए में। तो पहले मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बुक के बारे में बता देता हूँ। एक तो मेरे पास है ये यूथ की बुक और दूसरी है मेरे पास ये महेंद्र पंडेल सर की बुक। तो बहुत सारे भाई सोच भी रहे होंगे कि मैंने दो दो बुक परचेज कर रखी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 जैसे क्वालिफाई हुआ, उसके बाद में पहले मैंने यूथ की बुक परचेज की थी और एस के झा की थ्योरी की बुक परचेज की थी। और जो थ्योरी की बुक मैंने महेंद्र पंडेल सर की परचेज की है वो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी। और उसके बाद में जैसे मैंने थ्योरी की बुक महेंद्र पंडेल सर की मंगाई थी, तो उसके साथ साथ फिर मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक को भी मंगा लिया था। मतलब और उसके बाद में जैसे यूथ की बुक है तो यूथ की बुक से ओनली फॉर में जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल है वो हल करता हूँ और दूसरा कंप्यूटर पढ़ता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही पढ़ लेता हूँ। कंप्यूटर में इतना ज़्यादा डीपली पूछेगा भी नहीं, ऊपर ऊपर से पूछेगा और दिल्ली पुलिस के टाइम पे मैंने पढ़ रखा है। तो इस वजह से मैं कंप्यूटर को ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, मतलब कोई क्वेश्चन है वो लगा रहा हूँ बस। और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है वो मैं यूथ की बुक से लगा रहा हूँ। और ड्राइंग की बात और पर्यावरण तो मैं दोनों, मतलब ये महेंद्र पंडेल सर की ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बुक है, इसी से मैं पर्यावरण और जो ड्राइंग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। और ओवरऑल मैं अपने सिलेबस को इसी प्रकार से कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो कोई अगर कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। और ज़्यादा समझ में अगर थ्योरी में नहीं आ रहा तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। क्योंकि स्किप करने में फ़ायदा ये है कि ज़्यादा स्कोर तो हमें करना नहीं है थ्योरी में। तो मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों ज़्यादा पीछे पड़े उस टॉपिक के। हाँ, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो उसको आपको समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि पार्ट ए में स्कोर आपको करना है, अच्छा खासा स्कोर आपको करना है। टेक्नीशियन की कट ऑफ का हाल आपने देख ही लिया होगा, कितनी कट ऑफ गई है। तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंपल का अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने ज़रूरी है। और अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से पार्ट ए को पढ़ना पड़ेगा। और फिलहाल मैं मैथ की इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। रीजनिंग को तो मैंने बिल्कुल स्किप कर रखा है। ओनली फॉर पार्ट ए के जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है इस पर फोकस कर रहा हूँ। और दूसरे ट्रेड पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेड में भी पास होना जरूरी है। अगर ट्रेड में नहीं हो पाएंगे तो ये फालतू जितना भी पढ़ रहे हो सब बेकार है। तो इस वजह से अपनी अच्छी खासी तैयारी आप बनाए रखिए और अच्छा खासा आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो आपके ऊपर टाइम मिला है उस टाइम का सदुपयोग कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।